नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। प्रश्नावली 4.3 में जो प्रश्न संख्या 1 में दिए हुए हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हल करें। तो दो प्रश्न को देख चुके थे, तो हम तीसरा नंबर का प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न में दिया है 4x² प्लस 4√3x+3 बराबर में ये 0 है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले चेक करना होगा मूल अस्तित्व में है या नहीं। तो a बराबर आपके 4 है, b बराबर 4√3 है और ये c बराबर आपको 3 है। तो लिखेंगे इसीलिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान है 4√3, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 गुना ये 3। तो इसका जो होल स्क्वायर कर लेंगे तो 4 चौका 16 तिया ये 48 होंगे, ये 4 चौका 16 तिया 48। तो d बराबर क्या आ गया 0, है ना। लिख देंगे इसीलिए इस समीकरण के मूल, है ना, इस समीकरण के मूल अस्तित्व में है ना। इस समीकरण के मूल क्या है, अस्तित्व में है। जब मूल अस्तित्व में होते हैं तो हम लोग को इसमें निकालना भी है ना। और d बराबर 0 आया तो इसके जो मूल होंगे दो समान मूल आएंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग निकालते हैं, लिखते हैं अब 4x² प्लस 4√3x+3 बराबर में 0। तो चूंकि इसके हमको शुरू वाला पद में 4 है यहाँ लगा हुआ है, तो इसको हमको तोड़ना है। 4 से सभी पदों में हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देते हैं। तो ये 4 4 कैंसिल, ये भी 4 कैंसिल, ये आ जाते हैं x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर में 0। तो इस पद को हम लोग उधर ले जाते हैं, है ना। तो x² प्लस √3x बराबर हो जाएंगे माइनस में 3/4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले जाना है। इस पे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² तो x, तो x² प्लस 2ab, तो 2 गुना a, 1 तो x माने हैं, गुना b। आपको b ऐसा रखना है जिसको करने के बाद ये √3 आ जाए। तो कैसे आ जाएगा, अगर हम √3/2 से गुना करें तो ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो √3x हो जाएंगे। तो प्लस क्या होता है 2ab प्लस b²। तो b का मान हो गया √3/2, इसका होल स्क्वायर। अब बराबर में आपको तो माइनस में 3/4 और प्लस, चूंकि ये जितना √3/2 की इधर भी √3/2 प्लस कर देंगे। तो ये आ गया आपको किंची पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। लिखेंगे x प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर बराबर, अब चूंकि माइनस 3/4 है, प्लस इसका जो होल स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3 9, 9 का वर्गमूल 3 और ये 2 का वर्ग 4। ये आगे जाएंगे तो ये हो जाएंगे x प्लस √3/2 बराबर में इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो 4, तो ये -3, ये +3, है ना। तो ये आगे हो जाएंगे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर में 0/4। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएंगे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0/4 को, इसको तो हम लोग काट के 0 लिख सकते हैं, तो ये 0 लिख देते हैं। और x प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर है, तो इधर क्या चूंकि 0 है तो 0 का वर्गमूल हो जाएगा, √0 हो जाएंगे आपको। तो आपको पता है x प्लस √3/2 और 0 का वर्गमूल 0, है ना। तो वास्तविक और समान मूल होंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएंगे, आप चूंकि उधर जाएंगे, है ना,
उधर जाएंगे, इसको जब उधर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएंगे रूट 3/2, एक दो, चूंकि समान मूल है तो दोनों समान ही होंगे, माइनस रूट 3/2, ये आपके मूल हो गए। तो लिख देंगे अतः x बराबर, अतः मूल बराबर हो जाएंगे कितना, माइनस में रूट 3/2 आपको माइए माइनस रूट 3/2। चलिए इसी का हम लोग 4 नंबर सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है वही सेम चीज है। तो इसमें दिया है 2x² प्लस ये x प्लस 4 बराबर में 0। तो सबसे पहले हमको d ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a बराबर हो गया 2, b बराबर हो जाएंगे आपको कुछ नहीं तो 1 है, और ये c बराबर आपको दिए हैं 4, लिखेंगे इसीलिए d बराबर, तो b² माइनस 4ac, तो d हो जाएंगे आपको b का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना ये 4, तो 1 माइनस 4 8, 8 चौका ये 32, d बराबर माइनस में 31 लिखेंगे, चूंकि d छोटा है 0 से, लिख देंगे अतः इस समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है ना। थैंक यू बच्चों।